बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रमज़ानुल मुबारक के खुसूसी प्रोग्राम मरहबा रमज़ान की एक और एपिसोड में आप तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद। और आज जो हमारे प्रोग्राम का मौजू है वो एक बहुत ही अजीम हस्ती जिनके बारे में हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। जी हाँ, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से आज हमने जो है अपने प्रोग्राम में मौजू रखा है। और इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे नबी के इरशादात गिरामी में हमारे नबी ने मज़ीद फ़रमाया कि मेरे आसमानों पर दो वज़ीर हैं, जिब्राइल और मीकाइल अलैहिस्सलाम, और ज़मीन पर दो वज़ीर हैं, एक हज़रत अबू बकर और दूसरे हज़रत उमर। इन दोनों के बारे में हमारे नबी ने फ़रमाया कि दो वज़ीर आसमान पर और दो ज़मीन पर हैं। आगे हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अबू बकर और उमर, हमारे नबी जो हैं इन दोनों खलीफा के कंधों पर हाथ रख कर जा रहे थे। तो हमारे नबी ने फ़रमाया कि हम तीनों क़यामत में इसी तरह उठेंगे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन खुलफ़ाए राशिदीन की क्या शान होगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का जो लक़ब है वो फ़ारूक है। तो फ़ारूक जो इनका लक़ब है उसके हवाले से मैं आपको एक वाक़या बयान करता चलूँ। वैसे तो जितने भी सहाबा कराम हैं उनमें हक़ और बातिल की तमीज़ करने का जो उनमें खुसूसियत है वो थी, लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में ये खुसूसियत उन सब में से कुछ ज़्यादा ही थी। तो वाक़या कुछ यूँ है कि एक मरतबा हमारे नबी की खिदमत में जो है एक मुनाफिक और एक काफिर आए और आकर उन्होंने एक मामला बयान किया। उन दोनों में झगड़ा चल रहा था किसी ज़िरा के हवाले से। मुनाफिक कह रहा था कि ये ज़िरा मेरी है, जबकि काफिर कह रहा था कि ये ज़िरा मेरी है। तो हमारे नबी ने जो है दोनों के दलाइल सुने, दोनों के बयानात सुने, और जो भी सबूत थे उन सबूत की बिना पर जो है वो काफिर के हक़ में फ़ैसला दे दिया कि ये ज़िरा जो है वो काफिर की है, और इस तरह उनको रवाना कर दिया। तो मुनाफिक के दिल में ख़याल आया कि मैं हज़रत उमर जो है वो काफिरों से ज़रा बहुत ज़्यादा उनको मतलब उनके ख़िलाफ़ थे। तो मुनाफिक ने कहा कि मैं हज़रत उमर की खिदमत में जाता हूँ और जाके उन्हें ये मामला बयान करता हूँ, तो हो सकता है कि हज़रत उमर जो है काफिरों से जो नफ़रत है उसकी वजह से ये फ़ैसला मेरे हक़ में दे दें। तो हज़रत उमर के पास गए और जाके उन्होंने सारा मामला बयान किया। तो काफिर ने जो है हज़रत उमर से कहा कि अभी जो है हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से होकर आए हैं और उन्होंने ये फ़ैसला मेरे हक़ में दे दिया है। ये सुनना था तो हज़रत उमर जो है वो बहुत ही उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि आप दोनों बैठे, मैं आता हूँ। हज़रत उमर जो है वो फिर अंदर गए और अंदर से नंगी तलवार लेकर आए और लाकर मुनाफिक का सर कलम कर दिया, और साथ में ये कहा कि ऐसे शख्स को इस दुनिया में रहने का कोई हक़ नहीं है कि जो हमारे नबी के फ़ैसलों पर राज़ी ना हो। तो इन सब खुसूसियात की बिना पर जो है हज़रत उमर को जो है फ़ारूक का लक़ब दिया गया था। नाज़रीन, हज़रत उमर की फतूहात और इनके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये हज़रत उमर वही हैं कि जिनका रोब और दबदबा ऐसा था कि वो जिस रास्ते से गुज़रते थे शैतान वहाँ से नहीं गुज़रता था, और यही वजह है कि शैतान जो है हज़रत उमर का नाम सुनकर ही भाग जाया करता था। आइए हम हज़रत उमर जो है उनकी खिलाफत पर एक छोटी सी एक मुख्तसर सी नज़र डालते हैं और आपके साथ जो है हम ये इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बाद 10 साल 6 माह 10 दिन तक 22 लाख मुरब्बा मील ज़मीन पर जो है वो इस्लामी खिलाफत कायम रखी। आप रज़ियल्लाहु अन्हो के दौर में 3600 इलाक़े फ़तह हुए। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दौर में 900 जामा मसाजिद और 4000 आम मस्जिदें तामीर हुईं। कैसर व किस्रा दुनिया की दो बड़ी सल्तनतों का ख़ात्मा आप ही के दौर में हुआ। आप रज़ियल्लाहु अन्हो का जो दौर है उसमें अदालती फ़ैसलों के हवाले से बताता चलूँ कि उस दौर में अदालत के ऐसे बेमिसाल फ़ैसले किए गए कि वो पूरी दुनिया में उसकी मिसाल फैल गई। साथ में इनकी फतूहात में बताता चलूँ कि इराक़, ईरान, रोम, तुर्किस्तान और दीगर बलाओ अजम पर इस्लामी अदल का परचम लहराना सैयदना फ़ारूक आज़म का बेमिसाल कारनामा है। हज़रत उमर के ज़री और दरशिंदा अहद पर कई गैर मुस्लिम भी आपकी तारीफ़ किए बग़ैर ना रह सके।
हकीकत में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आफाकी दीन की तामीर व तरक्की के औज सुरैया पर पहुँचाने और दुनिया भर में इस्लाम की सतूत व शौकत का सिक्का बिठाने का सहरा हज़रत उमर फ़ारूक आज़म के ही सर है। यहाँ पर मैं आपको हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का एक वाक़या सुनाना ज़रूरी समझता हूँ। आप रज़ियल्लाहु अन्हु का एक बेटा रोज़गार की तलाश में इराक़ गया। 1 साल के बाद वापस आया तो माल से लदे हुए ऊँटों के साथ आया। हज़रत उमर ने पूछा कि बेटे इतना माल कहाँ से मिला? बेटे ने जवाब दिया कि मैंने तिजारत की है। हज़रत उमर ने पूछा कि तिजारत के लिए पैसा कहाँ से आया? बेटे ने जवाब दिया कि चचा ने कर्ज़ दिया जो कि मैं उन्हें लौटा चुका हूँ। चचा से मुराद कूफे का गवर्नर था। हज़रत उमर ने फ़ौरन गवर्नर को मदीना तलब किया जो सहाबी रसूल भी थे। उनसे हज़रत उमर ने पूछा कि क्या वहाँ बैतुल माल में इतनी दौलत आ गई है कि हर शहरी को कर्ज़ दे सकते हैं? तो गवर्नर ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा तो नहीं। हज़रत उमर ने पूछा कि फिर तुमने मेरे बेटे को कर्ज़ क्यों दिया? इसलिए ना कि वो मेरा बेटा है, मैं तुम्हें माजूल करता हूँ क्योंकि तुम अमानतदारी के अहल नहीं हो। फिर हज़रत उमर ने अपने बेटे को हुक्म दिया कि सारा माल जो कुछ तुम लेकर आए हो ये सारा माल बैतुल माल में जमा करा दो, इस माल पर तुम्हारा कोई हक़ नहीं है। एक मरतबा खलीफा वक्त के घर में मेहमान तशरीफ़ लाए और बिल्कुल खाना खा रहे थे, रात का वक्त था और खाना खाते खाते जो है चिराग में तेल ख़त्म हो गया। उस दौर में जो है इस तरह लाइटें नहीं हुआ करती थी, लाइट्स तो चिराग हुआ करते थे और चिराग जो है उसमें घी या तेल डालते थे चिराग को रोशन करने के लिए। तो चिराग में जो है वो तेल ख़त्म हो गया तो हज़रत उमर फ़ौरन उठे और जाकर जो है चिराग में तेल डाल कर लाए और चिराग को दोबारा रोशन कर दिया। तो मेहमान ने कहा कि आप खलीफा वक्त हैं, आप किसी ग़ुलाम से कह देते तो वो चिराग में तेल डाल कर ले आता। तो कुर्बान जाइए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के उन्होंने कितना खूबसूरत जवाब दिया कि इस चिराग में तेल डालने से पहले भी मैं उमर इब्ने ख़त्ताब था और इस चिराग में तेल डालने के बाद भी मैं उमर इब्ने ख़त्ताब हूँ और मेरी शान में या मेरी जो खिलाफत है उसमें कोई कमी नहीं आई है। इतना छोटा सा काम करने से मैं कोई छोटा नहीं बन गया। खलीफा वक्त की ज़ौजा मोहतरमा आतिका नाम था उनका, वो फरमाती हैं कि हज़रत उमर जब बिस्तर पर सोने के लिए लेटते तो उनकी नींद उड़ जाती और रोने लगते, उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते। तो उनकी ज़ौजा फरमाती कि मैं उनसे पूछती थी कि ए अमीरुल मोमिनीन क्या हुआ? वो कहते कि मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत की खिलाफत मिली हुई है और इनमें मिस्कीन भी हैं, ज़ईफ़ भी हैं और यतीम भी हैं और मज़लूम भी हैं। मुझे डर लगता है अल्लाह ताला मुझसे इन सब के बारे में सवाल करेंगे। मुझसे जो अगर कोई कोताही हो गई तो मैं अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब दूँगा? सैयदना उमर कहते थे कि अल्लाह की कसम अगर दजला के दूर दराज इलाके में भी किसी खच्चर को राह चलते ठोकर लग गई तो मुझे डर लगता है कि कहीं अल्लाह ताला मुझसे ये सवाल ना कर दें कि ए उमर तूने वो रास्ता ठीक क्यों नहीं कराया था। तो कुर्बान जाइए, क्या शान थी हमारे अमीरुल मोमिनीन की कि इतनी छोटी सी बात जिसे हम समझते हैं उन छोटी सी बातों को भी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए इतनी छोटी छोटी बातों को भी सोचते थे और उन अपनी रातों की नींदें जो है उनकी उड़ जाया करती थी। वो रोया करते थे अपनी जो है आवाम के लिए। और अब बहुत ही मुख्तसर से अल्फाज में अमीरुल मोमिनीन की कुछ अहम खुसूसियात का ज़िक्र कर लेते हैं कि हज़रत इब्ने मसूद फरमाते हैं कि इल्म के 10 हिस्सों में से एक हिस्सा सारी उम्मत को दिया गया है। 10 हिस्सों में से सिर्फ एक हिस्सा सारी उम्मत को दिया गया है और बाकी के 9 हिस्से जो हैं वो हज़रत उमर को दिए गए हैं। हज़रत इब्ने मसूद की इस शहादत को महज सताइश आराई ना समझें बल्कि एक नज़र तारीख़ी शवाहिद पर भी डालें। हज़रत उमर के फ़ैसले आपके इज्तिहादात, महकम उसूल पर मबनी मज़बूत नज़रियात और आपके शरई व इंतज़ामी तफ़रदात को अब्वाब फ़ुज़ूल के तहत जमा करने की कोशिश की जाए तो उमर के नाम से 1-2 नहीं बल्कि कई किताबें तैयार हो सकती हैं। फ़िक़्ह का मामूली तालिब इल्म भी आप रज़ियल्लाहु अन्हु के फ़ैसले और अहकाम का मुताला करके उनकी गहराई और उन पे जो फ़ैसले किया करते थे उन पर हैरान रह जाता है कि कितने अजीम फ़ैसले थे हमारे अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के।
अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इरशाद गिरामी मुलाहिज़ा फरमाते हैं, जब सालिहीन का ज़िक्र करो तो हज़रत उमर को ज़रूर याद कर लो। हज़रत अली ने फरमा दिया कि जब सालिहीन का ज़िक्र करो तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो को ज़रूर याद कर लो। इस फरमान की सबसे बड़ी अहमियत तो यही है कि ये ऐसे गिरामी इंसान की तरफ से मंसूब है जो फ़ज़ाइल व मनाक़िब का और मकारिम व महासिन में ख़ुद भी जलीलुल क़दर मकाम रखते हैं। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा के बारे में बात कर रहा हूँ। दूसरे, इसमें जामियत बहुत ही ज़ायद है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि इनके बारे में अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि अल्लाह ताला उमर की कब्र को रोशन करे जिन्होंने तरावी की जमात का नज़म कायम करके मसाजिद को मुज़य्यन कर दिया है। मतलब ये है कि रमज़ान मुबारक में जो हम तरावी बाजमात पढ़ते हैं तो ये भी जो है हमारे अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ही कारनामा है। ये उन्हीं का फ़ैसला कि 20 रकअत नमाज जो है वो तरावी बाजमात मस्जिदों में हम पढ़ें। तो नाज़रीन, ये एक बहुत ही मुख्तसर, बहुत ज़्यादा मुख्तसर तौर पर मैंने जो है कोशिश की है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो के बारे में कुछ बातें बता सकूं, वरना आप और हम बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि हज़रत उमर की जो शख्सियत है, जो उनकी हस्ती है, उसके ऊपर हम कई किताबें लिख सकते हैं, हम उसके ऊपर महीनों और सालों बैठकर बात कर सकते हैं। हम उनकी शान बयान करते करते दिन रात सुबह शाम गुजर जाए, ये चंद मिनट कोई अहमियत नहीं रखते। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ इस वीडियो को बनाने का ये मकसद है कि हमें जो है हमारे जितने खुलफ़ाए राशिदीन हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत ज़रूर इल्म होना चाहिए, और अगर इल्म है भी तो वो इल्म जो है हम इन सब वीडियोस को देखते हुए अपने इल्म को ताज़ा कर लें, ताकि हम जो है हमें पता चल सके कि हमारे जितने भी खुलफ़ाए राशिदीन हैं उनके क्या कारनामे हैं, उनके जो अलक़ाबात हैं उन्हें किन अलक़ाबात से क्यों नवाजा गया और उसके पीछे क्या वजूहात हैं। तो हज़रत उमर जो हैं उनके बारे में मुझे जो आज तक सबसे अच्छी बात लगती है वो ये लगती है कि उनके बारे में कहा जाता है कि हज़रत उमर जिस रास्ते से गुज़रते थे उस रास्ते से शैतान नहीं गुज़रता था, और आज भी जो है अगर हज़रत उमर का नाम लिया जाए तो शैतान जो है उस जगह से भाग जाता है। उनका नाम सुनकर जो है शैतानों को बहुत तकलीफ़ होती है तो वहाँ से वो हट जाते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि आज की वीडियो के लिए जो है इतना ही काफ़ी है। इस दुआ के साथ जितने भी हमारे खुलफ़ाए राशिदीन हैं उन्होंने जो बताया है, हमें अल्लाह ताला उनके रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला जो है हम सब का हामी व नासिर हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में किसी और अच्छे से मौजू के साथ। और अभी जो है हमने खलीफ़ा दोम की हज़रत उमर की बात की आपसे, आगे खलीफ़ा सोम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और खलीफ़ा चाहरम हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में भी हम गुफ्तगू करेंगे, हम उनके बारे में बताएंगे। तो चैनल के साथ रहिएगा, वीडियोस देखते रहिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।